session now. I'm Yes. starting to record the session. And as we begin today, on the onset of this new year 2021, welcome all the members. It is just a pleasure to see everyone here and our privilege to have Dr. Vibha for the session. Dr. Vibha is an accomplished professional as well as a Jain scholar, and also teaches Jainism to folks like us. She is a postgraduate and PhD in the field of banking from Delhi University and is presently a professor in Commerce Department at Janki Devi Memorial College. She has been a visiting faculty at prestigious institutes like IIFT New Delhi, MDI Gurgaon, IMT Ghaziabad, Ford School of Management, New Delhi, etc. She has also written a book on non-performing assets in Indian commercial banks. Dr. Vibha is deeply involved in empowering Jain educational institutions and is actively engaged in Jain socio-cultural programs, being Mahamantri of Jain Mahila Mahasamiti, Delhi chapter. She had recently been to Vietnam for studying the existence of Jain Dharma in South Asian countries. A regular participant in analysis of various Jain Shastra in evening at her initiative at the local Jain temple has been able to attract good number of devotees. Currently, her mission is to apply the 10 values of Jain Dharma in actual life. It is a privilege for us to welcome her and to be benefited by her knowledge. Over to you, Dr. Vibha. Thank you. सभी को सादर जजनेम। विपुल जी स्टार्ट कर दीजिए। सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उसमें मैं आप सबसे यही कहूंगी कि आप खूब स्वाध्याय करा करिए, अपने शनि राहु आदि सबको अपने आत्म बल से जीत लीजिए। मैं बहुत चाहूंगी कि हम लोग को सबको लगता है कि ये शनि का प्रकोप है, ये राहु का प्रकोप है, मेरे कर्मों में तो ये अब ये आ गया है, वो आ गया, इसलिए मैं परेशान होंगी। तो जीतने का मैं इसका मतलब ये नहीं कह रही कि कोई लड़ना है, झगड़ना है या जीतना है। जीतने का मैं केवल इतना अर्थ कहूंगी कि अपने में इतनी ज्यादा गुप्त हो जाइए कि आपको अपनी आत्मा के सिवाय कुछ दिखे ही नहीं। नया साल तो हर साल बाद आता ही रहेगा, लेकिन इस साल ये यहाँ पे ये फोटोग्राफ कैसे आ रही है? मेरा पूरा नहीं आ रहा विपुल जी, ये कैसे करना है इसे? यहाँ साइड में सारी फोटोग्राफ्स आ रही हैं, तो ये लिखा हुआ सारा उसके आपको ये व्हाट टू डू? ये आपको अपने ऑफ करना पड़ेगा। ये कहाँ से ऑफ होगा भैया? ये भैया आप अपने उसमें जाएंगे ना, क्या कहते हैं, ये आप अपना खोलेंगे फोटोग्राफ में, मिनिमाइजर है लेफ्ट साइड में। आप वहां पे कर्सर ले जाइए। ओह यस यस यस, गॉट इट, थैंक यू, गॉट इट। नया साल तो हर साल बाद आता रहेगा, लेकिन इन सालों का ही अंत हो जाए और आप अपने स्वरूप में जल्द से जल्दी सुखपूर्व तिष्ठ हो जाएं, यही मेरी दुआ है आपके लिए। और यही पुरुषार्थ है मेरे लिए। सॉरी। तो मैं इसी भावना के साथ आगे बोलती हूँ कि हम लोग पहले नमोकार मंत्र बोलते हैं। मैं यही चाहूंगी कि आप लोग ये सब आगे बढ़े और मेरा पुरुषार्थ भी इसी आगे, इसी मार्ग पे आगे चले। इसी भावना के साथ हम नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसहस्रम्। अब इसमें आज मेरा जो टॉपिक है, हमारी जो भावना है 10th वाली, निर्जरा अनुप्रेक्षा। तो इसमें एक बहुत सुंदर लाइन दी हुई है, शुद्ध आत्मा की रुचि संवर साधना है निर्जरा, शुद्ध धाम निज भावना की आराधना है निर्जरा,
निर्मम दशा है निर्जला, निर्मल दशा है निर्जरा, निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना है निर्जरा। आप देखिए स्टार्टिंग भी इसकी शुद्ध आत्मा से हुई है और आखिर में भी उन्होंने यही कहा है, निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना है निर्जरा। तो सबसे बड़ी बात है कि जो निर्जरा वर्ड है, जो निर्जरा भावना है, ये ज्ञानियों के अप्लाई होती है। ये नहीं मैं कह रही कि अज्ञानियों को कोई पुरुषार्थ नहीं करना, हम लोगों को मिथ्या दृष्टियों को पुरुषार्थ नहीं करना। जो मेन निर्जरा बोली गई है, वो शुद्ध आत्मा की जहां से रुचि शुरू हुई, वहीं से उस संवर के बाद निर्जरा आ जाती है। क्यों? क्योंकि निर्जरा संवर पूर्वक ही होती है। ध्रुव धाम की निज भावना है, आराधना है निर्जरा। जो ध्रुव धाम है, मोक्ष है, उसकी निज भगवान, ये हमने बाहर के भगवान, पार्शनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, उन भगवान का नहीं, क्योंकि मैं अपने आप ही निज भगवान हूँ। मेरे में ये शक्ति है कि मैं अपने आप ही भगवान बन सकती हूँ और निश्चय से तो आज भी भगवान हूँ। तो उस निज भगवान की आराधना ही निर्जरा है। जो बाहर के हम कार्य करते हैं, तप करते हैं, ये सब इनके पूर्वक निर्जरा होती है, बिल्कुल ठीक है। परंतु जहां मेरा टारगेट ये आ गया निज भगवान की, अपनी आत्मा की आराधना जब मैं कर रही हूँ, उसका टारगेट लेके बाहर के कार्य कर रही हूँ, तप कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, पाठ कर रही हूँ, तो जब मेरा टारगेट डेस्टिनेशन अपनी निज भगवान की आराधना है, बाहर की चीजों का कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है, टारगेट नहीं है, तो तभी उसको निर्जरा वो लेके जाते हैं। उसी को कहते हैं निर्जरा। निर्मम दशा है निर्जरा, जहां मेरे को अपने में बिल्कुल भी निर्मम हो गई हूं। जो बाहर की चीजें हैं उनमें कोई भी ममता नहीं रही है। निर्मल दशा है निर्जरा, जो मेरा स्वभाव है आत्मा का, उसी में जब मैं लीन हो गई, वो ही मुझे दिखाई दे रहा है, कोई विभाव भाव नहीं दिख रहा, उसी को निर्जरा कहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना है निर्जरा। तो जो कुंद आचार्य है, उन्होंने बहुत ही सुंदरता से कहा है। क्या कहा? कि उन्होंने ये कहा कि शुभ अशुभ भाव के निरोध रूप संवर, जो जहां ना शुभ भाव है ना अशुभ भाव है, उसका जहां निरोध कर दिया गया, रूप जो संवर हुआ, मेरे कर्म आने बंद हो गए। और शुद्धोपयोग, यहाँ देखिए शुभ अशुभ भाव बोले हैं, यहाँ शुद्धोपयोग बोला है, मतलब शुभ अशुभ से ऊपर। जहां शुद्धोपयोग जो मेरा स्वभाव है, जो शुद्धोपयोग रूप जो योग से युक्त है, जो जीव अनेक प्रकार के तप करता है, वह नियम से अनेक प्रकार के कर्मों की निर्जरा करता है। तो इसीलिए जो कुंद आचार्य है, उन्होंने कहा कि निर्जरा हमेशा संवर पूर्वक ही होती है और शुद्धोपयोग से समृद्ध तप ही निर्जरा का मुख्य हेतु है। तो यहाँ शुद्धोपयोग को सबसे बड़ी स्ट्रेस दिया गया है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है कि जो जब हम शुभ और अशुभ करते हैं, तो वो हमारे को लेके तो जाएगी शुद्धोपयोग। स्टार्टिंग में जब हमने करना है, तो हमें पूजा भी करनी है, स्वाध्याय भी करना है, बाहर के तप भी करने हैं, वो सब ठीक है। बट जहाँ वो उसका करने का जो टारगेट है वो शुद्धोपयोग है, आत्मा है, तो जब मेरा शुद्धोपयोग होगा, जब मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊंगी, उसके बाद जो सारा काम है, तब गुण श्रेणी निर्जरा आगे होती ही रहेगी। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि, और इसी गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र जी कहते हैं कि निर्जरा दो प्रकार की होती है, एक द्रव्य निर्जरा और एक भाव निर्जरा। अब ये हमें बहुत अच्छे से समझना है कि क्या चीज द्रव्य निर्जरा है और क्या चीज भाव निर्जरा है। भावों में भी निर्जरा हो रही है, और जब भावों में निर्जरा हो रही है तो वो हमारे कर्मों को भी क्षय करेगी। तो उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है, मैंने ये वहीं से उतारा है। कर्म की शक्ति को क्षीण करने में समर्थ बहिरंग और अंतरंग तपो, इन दोनों तपों को अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। जो वृद्धि को प्राप्त शुद्धोपयोग ही भाव निर्जरा है। हमने दोनों प्रकार के तप किए
और उससे मेरे जो भाव, जो मेरा उपयोग, शुद्धोपयोग चला गया, शुद्धोपयोग में मैं रह गई, तो उसे हमने भाव निर्जरा कहा। और जब शुद्धोपयोग के प्रभाव से जो मेरे अपने कर्म थे उनका एक देश क्षय हो गया, उसका, उसी को हमने द्रव्य निर्जरा कहा। तो आप देखिए कि पहले भाव निर्जरा है, उसके बाद उसकी वजह से जो मेरे कर्मों का क्षय हुआ, उसे हमने एक देश द्रव्य निर्जरा कहा। तो इसका मतलब उन्होंने क्या कहा कि अमृतचंद आचार्य ने शुद्धोपयोग को ही भाव निर्जरा कहा है, और तब को उसका हेतु बताया, उसका कारण बताया गया है, और एवं द्रव्य निर्जरा को शुद्धोपयोग भाव निर्जरा को बताया। उन्होंने कहा द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा से होगी, और भाव निर्जरा जो तप से होगी, तप से आगे हम जाएंगे तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा, सम्यक प्राप्त हो जाएगा, तो ये निर्जरा का हेतु बन जाएगा। तो अब उसके आगे फिर वो उन्होंने एक और चीज का, बहुत ही सुंदर है, मैंने ये लाइन भी वहीं से ली गई है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि मुक्ति के मार्ग में आने वाली जो निर्जरा भावना का संबंध है, जो हम निर्जरा अनुप्रेक्षा बोल रहे हैं, निर्जरा भावना बोल रहे हैं, उसमें वो वाली निर्जरा की बात हम नहीं कर रहे जो अपने आप स्व समय में जब उदयवली में आ गया, और उदय आके उसने कर्म ने हमें फल दे दिया। जो अपने आप अपने समय में आ रहा है, उसे हमने निर्जरा भावना में नहीं लिया, जबकि उसका नाम भी निर्जरा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सविपाक है, सविपाक मतलब अपने आप पकी, अपने आप स्थिति आई, और उसने उदय दिया, उसने फल दिया और झड़ गए। तो ये तो हो गई सविपाक निर्जरा, बट इस सविपाक निर्जरा का इन्होंने नहीं डिस्कस किया है निर्जरा अनुप्रेक्षा में। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, अर्थात संवर पूर्वक शुद्धोपयोग से होने वाली अविपाक निर्जरा से है, सविपाक निर्जरा से नहीं है उनका यहाँ पे मतलब। क्यों? क्योंकि सविपाक निर्जरा तो ज्ञानी अज्ञानी के दोनों के होती है, जबकि अविपाक निर्जरा केवल ज्ञानी की होती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने को पर से अलग जान लिया। तो जब उसने अपने को पर से जान लिया अलग, तो उसके कोई कषाय नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रही जीरो हो जाएगी चौथे गुण स्थान वर्ती के, कषाय होगी, तीन चौकड़ी का राग है तो तीन चौकड़ी की होगी, परंतु जो मूल अनंतानुबंधी है वो चली जाएगी। तो इस अपेक्षा से उन्होंने कहा है कि यहाँ पे उनके निर्जरा जो सातिशय मिथ्या दृष्टि है, उसी के स्टार्ट हो जाएगी। तपश्चर्या द्वारा कर्मों का जो क्षय करना है और ज्ञान के बल से कर्मों को नहीं आना ही निर्जरा है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है, ये तो हमें आया कि ज्ञानी के निर्जरा जो अविपाक है वो वही स्टार्ट हुई। अविपाक का क्या मतलब है? अविपाक का मतलब है कि अभी हमारे कर्म का उदय काफी बाद में आना था, चाहे 2 मिनट बाद, चाहे 10 मिनट बाद, चाहे 10 भव बाद आना था, परंतु इतना तप का प्रताप हुआ, इतने मेरे भावों में उत्कृष्टता आई कि वो मेरे कर्म उद्यावली में आ गए और झड़ गए। अब उसमें स्थिति, अनुभाग, प्रकृति, सब चीज का चेंज हुआ। उद्यावली में आने से पहले चेंज हो गया तप के प्रभाव से, और उद्यावली में आए आते ही झड़ गए। ठीक है, तो उसे हमने कह दिया निर्जरा। तो जितने जितने भाव हमने अच्छे किए, जितना जितना शुद्धोपयोग किया, तो वो आने कर्म उदय में आने से पहले ही स्थिति, अनुभाग चेंज हो गया, प्रकृति चेंज हो गई, प्रकृति अपने आप में चेंज हुई, एक प्रकृति दूसरे प्रकृति में नहीं गई, तो उसमें चेंज हो गई, और उदयावली में आके थोड़ा सा फल देके जो चेंज्ड आई थी, वो फल देके और झड़ गई। तो उसे हमने कह दिया अविपाक निर्जरा। परंतु ये हमने क्या कहा कि ज्ञानी के होगा, तो ज्ञानी में इन्होंने एक वर्ड दिया है। ज्ञानी कैसा होता है? निदान रहित होता है, निरअभिमानी होता है, वैराग्य भावना से ओतप्रोत होता है। तो ये जो 3 एडजेक्टिव्स वर्ड यूज किए गए कि वो निदान रहित होता है, निरअभिमानी होता है और वैराग्य भावना से ओतप्रोत होता है, तो हमें उसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है। निदान रहित,
तो निदान रहित का मतलब है कि जो भविष्य काल के भोगों की प्राप्ति की इच्छा ना रखे। जैसे वो ये ना सोचे कि मैं आगे जाके देव बन जाऊं, देव में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत सारे परिचय अच्छे होते हैं, वहां कोई परेशानी नहीं होती है। जबकि अगर हम जाएं तो देव पर्याय में भी बहुत परेशानियां हैं, बहुत ज्यादा। आपके वहां भी कषाय की तीव्रता है, एक छोटा देव बड़े देव से जलता है। अगर हम उसको डिटेल में जाएंगे तो वहां भी कषाय के कारण हो सकते हैं। तो अगर मैं इस तरह से, ज्ञानी कौन होगा? ज्ञानी में कभी भी एक निदान मिनट, करने की, ये विपुल भैया म्यूट पे आप बाकी लोगों को कर दीजिए, इफ यू कैन डू, और सब लोग म्यूट पे चले जाएं। हाँ डॉक्टर विभा, प्लीज कंटिन्यू। शो। तो निदान रहित में हमें ये रखना है कि निदान का परिणाम ना रखें। कैसे? क्यों? क्योंकि जो आत्मा है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत वीर्य है। अगर मैंने ये समझ लिया, अगर मैंने ये समझ लिया कि मेरे आत्मा में इतने अनंत गुण हैं, तो वो इंसान, वो जीव कभी भी निदान नहीं बांधेगा। तो निर्जरा के लिए ज्ञानी जीव का बहुत बड़ा एक गुण है, वो निदान रहित होता है, निरअभिमानी होता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के ही अविपाक निर्जरा क्यों होती है? क्योंकि उसमें अभिमान नहीं है। क्यों अभिमान नहीं है? कोई भी मद नहीं है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को, अपने आत्मा के स्वभाव को जान लिया। तो उसमें किसी भी तरह का मद नहीं होगा, चाहे वो कुल का हो, जाति का हो, विद्या का हो, रूप, जो 8 मत दिए गए हैं उनमें से कोई भी मत नहीं होगा। जो ज्ञानी होगा उसमें वैराग्य भावना से वो भरपूर होगा, ओतप्रोत होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो ज्ञानी जीव है उसमें ना राग है ना द्वेष है। जब उसे अपना को अलग दिखाई दे गया कि ये मैं जीव हूं और ये बाहर की चीज है, तो बाहर की जीव में उसे कुछ भी, चाहे वो बाहर की कोई चीज हो, चाहे अपने प्रभाव हो, उसे वो सब चीज अलग अलग दिखाई देगी। और इसलिए उसमें वैराग्य का उतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, वैराग्य, कि वो आगे बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि वैराग्य के लिए बुद्धिगत उपाय करें तो क्या करें? तो वहां दिया गया है, अमृतचंद्र आचार्य जी कहते हैं कि जो 12 प्रकार के तप हैं, तप किसे कहते हैं? इच्छाओं के निरोध को ही तप कहते हैं। वो ही अविपाक निर्जरा का कारण है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो 12 प्रकार के तप हैं उन्हें हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि तप कितने प्रकार के और कैसे होते हैं। जो तप जो है वो 2 तरह के होते हैं, अंतरंग तप और बहिरंग तप। तो अंतरंग तप में जो तप अंदर, आत्मा के अंदर हो और बाहर किसी को ना दिखाई दे, जरूरी नहीं है उसकी जानकारी में कोई भी नियमित चिन्ह हो। ठीक है? तो अंतरंग तप हमने 6 प्रकार के भगवान ने बताए। प्रायश्चित। अब प्रायश्चित किसे कहते हैं? मैंने कोई नियम संयम लिया और नियम संयम लेने में अपने पूर्ण प्रयास से उस नियम संयम को निभा रही हूं, परंतु उसमें कोई दोष लग गया। अब उस दोष को का, वो एक उसमें दोष लग गया, तो उसके लिए मैं एक प्रायश्चित करती हूँ कि भगवान ये आगे से ऐसा दोष दोबारा कभी ना लगे। तो उसे कहते हैं प्रायश्चित तप। विनय तप। अब हम विनय, विनय का लिटरल मीनिंग है झुकना। तो झुकना जो है ये विनय का आंतरिक तप है, क्योंकि अब ये देखिएगा ये सारे जितने तप हैं ये आंतरिक में इसलिए लाए गए हैं कि मेरे अंदर विनय है, परंतु केवल झुकने से, सिर झुकाने से वो विनय विनय नहीं होती है। ये तो विनय का मतलब है अंदर की विनय। क्या? जो मेरे आंतरिक गुण हैं, आत्मा के गुण के प्रति जो मेरा श्रद्धा होता है, श्रद्धा होने वाला जो भाव कहलाता है, उसे विनय कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ?
अपने उपयोग को, अपने गुणों के प्रति झुक जाना, उसी में लिप्त हो जाना, उनके प्रति विनय करना कि मेरे अंदर इतने गुण हैं, तो उसे वास्तविक विनय कहते हैं। और जब मैं अपने गुणों को पहचानती हूँ, अनुभव करती हूँ, तो हर ज्ञानी के प्रति एक अलग ही विनय का भाव आता है। अब तीसरा तप है वैयावृत्य। हम हमेशा ये कहते हैं किसी की सेवा करना वैयाव्रत है। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बाहर से यही दिखाई देता है, परंतु वैयाव्रत शब्द में बहुत ही ऊंचा भाव भरा हुआ है। जो वास्तव में निवृत्त है, ऐसा जीव जो वास्तव में निवृत्त है, संसार के कारणों से वयावृत है, भावों से उपेक्षा किए हुए है, ऐसे वयावृत पुरुषों का वैयावृत करना ही वैयावृत कहलाता है। जो ज्ञानी पुरुष है, जो अपने अंदर लग गया है, उसे बाहर के विभागों की उपेक्षा है, उनकी वैयावृत्ति करना वैयावृत तप कहलाता है। चौथा कहलाता है स्वाध्याय तप। अब स्वाध्याय का अगर आप संधि विच्छेद करें तो स्व जमा अध्याय, दैट इज अपने का अध्ययन करना, अपनी आत्मा मैं कौन हूं उसी का अध्ययन करने को स्वाध्याय कहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अपना आत्मनिरीक्षण करना, आत्मचिंतन करना, अपनी आत्मा का शिक्षण करना, उसे ही कहते हैं स्वाध्याय, अपना अध्ययन करना। अब पांचवा तप आता है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग मतलब समस्त बाह्य पदार्थों का त्याग होना। बट यहाँ हम लोग सोचते हैं जो भी हमें परिग्रह दिखाई दे रहा है उसी को बाह्य पदार्थ कहते हैं। यहाँ उन्होंने इंक्लूड किया है अपनी देह की ममता को भी। तो देह की ममता का त्याग करना, उसे क्या कहते हैं, व्युत्सर्गता। अगर मैं कमजोर हो रही हूँ, अगर ये हो रही हूँ, जब तक उस चीज में ध्यान ना जाना, वो कर्म अनुसार हो रहा है, जो भी मैं तप कर रही हूँ उस पे ही कंसंट्रेट करना और देह की ममता का त्याग करना ही व्युत्सर्ग तप कहलाता है। छठा तप है ध्यान तप, जो हमें मोक्ष के आखिरी पड़ाव तक पहुंचा देती है। वो है ध्यान तप, जो हमें स्थान तक पहुंचा देता है, उसको कहते हैं ध्यान तप। तो ध्यान के किस चीज को ध्यान कहा गया, चित्त को एक और एकाग्र करने को ध्यान कहते हैं। तो ध्यान कितनी तरह का होता है, ध्यान अशुभ ध्यान और शुभ ध्यान, दो तरह का ध्यान होता है, अशुभ ध्यान और शुभ ध्यान। अब इसे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो अशुभ ध्यान होता है वो निर्जरा का कारण नहीं है, वो तो मात्र पाप का कारण होता है, और जो शुभ ध्यान होता है वो निर्जरा का कारण होता है। तो अशुभ ध्यान में हम दो तरह का डिवाइड करते हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान तिर्यंच गति का बंद करता है और रौद्र ध्यान जो है वो आपका नरक गति का बंद करता है। तो आर्त ध्यान कहते किसे हैं, पहले हम अशुभ ध्यान को देखते हैं। आर्त ध्यान कहते हैं कि जब दुख के निमित्त से या भावी दुख की आशंका से उत्पन्न होने वाले ध्यान को आर्त ध्यान कहते हैं। जबकि रौद्र ध्यान किसे कहते हैं कि जबकि क्रोध की परिणति हो, कोई क्रूर परिणाम हो, तो ध्यान को जो कहते हैं वो रौद्र ध्यान कहते हैं। तो रौद्र ध्यान ज्यादा आपका डेंजरस ध्यान है एज कंपेयर टू आर्त ध्यान। तो रौद्र ध्यान नरक गति को ले जाता है, जबकि आर्त ध्यान तिर्यंच गति को ले जाते हैं। तो इन्होंने अलग अलग आर्त ध्यान के भी 4 प्रकार किए हैं, रौद्र ध्यान के भी 4 प्रकार किए हैं। तो जैसे आर्त ध्यान में इष्ट वियोग, कोई मेरे इष्ट का वियोग हो जाता है तो मैं उसी में सारा दिन लगी रहती हूँ, धर्म का स्वरूप नहीं समझती हूँ, तो उससे मेरा आर्त ध्यान का बंद हो जाता है। या कोई अनिष्ट संयोग आ गया है, उसे
कर्म पे ना डालकर मैं उसी के विकल्पों में लगातार रहती हूँ, और हर विकल्प कर्म बंध का कारण है। चाहे वो शुभ विकल्प है या अशुभ विकल्प है, तो अनिष्ट संयोग से के कारण मैं उस ध्यान में लगी रहती हूँ, और उससे मेरे लगातार निर्जरा का नहीं होता बल्कि पाप का कारण है, और कर्म बनते रहते हैं। वेदना प्रभाव में क्या होता है कि मेरे अपने कर्म के उदय से मेरे शरीर में कोई वेदना हो रही है, और उस वेदना में कांस्टेंट मेरे विकल्प लगे रहे, पूरा उपयोग उसी में लगा रहे, तो उससे मेरे कर्मों का बहुत बंध होता है। तो ये वेदना ध्यान है। और निदान, कि अगर मैं कुछ भी चाहूं मेरा आगे ऐसा हो जाए, कर्मों पे विश्वास ना करके अपनी इच्छा को करना, वो निदान ध्यान हो जाता है। हर समय मेरा उपयोग वहां लगता है, तो उससे भी मेरा अशुभ ध्यान होता है, और ये मात्र कर्म के कारण है। इसी तरह रौद्र ध्यान के भी 4 प्रकार किए गए: हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहनंदी। इन सब चीजों में अपने आप ही नाम एक्सप्लेन कर देते हैं कि हिंसा करने में आनंद करना, झूठ बोलने में आनंद करना, चोरी करने में आनंद करना। तो इसमें हमें बहुत ध्यान से इस चीज को रखना है कि इन सब चीजों में आनंद मानना, कृत कारित अनुमोदना, तीनों तरह से। कोई हिंसा कर रहा है, मैं हिंसा कर रही हूँ, किसी की अनुमोदना की, उसमें जब मैं आनंद मानती हूँ कि तुमने अच्छा किया, इसको मार दिया, ये मुझे बहुत तंग करता था, तुम झूठ बोलने, मैंने कोई झूठ बोला और दूसरा इंसान मेरा नहीं समझ पाया कि मैंने झूठ बोला, और उसने उसको उसी तरह से ले लिया, और मैंने इतना आनंद माना कि देखो मैंने बेवकूफ बना दिया ना, वो मेरे झूठ को पकड़ भी नहीं पाया। इस तरह का रौद्र ध्यान बहुत नरक गति का कारण होता है। कोई चोरी कर रहा था, उसमें मैंने आनंद माना, कृत कारित अनुमोदना, ये तीनों चीज आप लगाइएगा जरूर। और परिग्रह नंदी, उसमें क्या है कि पंचेंद्रिय विषय, मेरी जो 5 इंद्रिय हैं, उनके साधनों को संचय करना या उनकी रक्षा में आनंद मानना, कि देखो मैं इतना संभाल के चीज रखती हूँ, मेरी तो कभी खराबी नहीं होती, मैं उसमें कर्ता बन गई। तो उसको जो आनंद मानती हूँ, अपने को ऊंचा देखती हूँ, उसी को परिग्रह नंदी बोलते हैं। और ये सब रौद्र ध्यान के भेद हैं। तो अब मैं आ रही हूँ शुभ ध्यान पे। शुभ ध्यान निर्जरा का कारण है। तो निर्जरा का कारण जो केवल शुभ ध्यान है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अशुभ ध्यान जो है पाप का कारण है। अब शुभ ध्यान को दो भागों में डिवाइड किया गया है कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो धर्म ध्यान किसे कहते हैं? धर्म का विशिष्ट ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं। तो धर्म में विशिष्ट ज्ञान क्या होता है? इसको विशिष्ट मतलब और धर्म का मतलब केवल खाली क्रियाओं से नहीं लेना, क्रियाओं को हमें इसका कारण मानना है, इसका मोक्ष मार्ग का मार्ग मानना है। परंतु मोक्ष मार्ग वो नहीं है, वो उसमें मतलब वो क्रियाएं मेरे को मोक्ष मार्ग पर जाने के लिए मेरी हेल्प करेंगी, निमित्त बन सकती हैं अगर मैं उनको निमित्त बनाऊं। अगर मैंने पूजा की और पूजा के लिए ये मांग लिया कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, मेरी ये बीमारी दूर हो जाए, तो वो निमित्त मेरे धर्म ध्यान का निमित्त नहीं बनेगा, वो मेरे मोक्ष मार्ग का निमित्त नहीं बनेगा। परंतु पूजा में मैंने इतना ध्यान लगाया कि मेरे को अपना आत्म अनुभव में वो पूजा निमित्त पड़ गई, मैंने उस पूजा को निमित्त बना लिया, तो वो पूजा निमित्त कहलाएगी। तो निमित्त हमेशा जब वो कार्य हुआ तो जिस कारण से हुआ उसको फिर हमने उसे निमित्त कहा। तो धर्म ध्यान को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। आज्ञा विचय, सॉरी हमने कह दिया, हमने नहीं, आचार्यों ने। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक और संस्थान विचय। तो आज्ञा विचय जो प्रभु ने आज्ञा, जो भी प्रभु की आज्ञा है उस आज्ञा को मानना और उसी के अनुसार धर्म में आचरण करना आज्ञा विचय कहलाता है। अपाय विचय कहलाता है
कि जिसमें संसार में मेरे को राग द्वेष रूप मोह भाव कैसे विनाश हो। मैं बहुत पछता रही हूँ कि मेरे में राग बहुत है, मेरे में द्वेष बहुत है। तो मैं सारा दिन विचार करती हूँ भगवान की वाणी के अनुसार, भगवान की आज्ञा के अनुसार, कि किस तरह मेरे राग द्वेष का विनाश हो, मेरे में विकार ना जगे, किस तरह से मैं किसी के विरोध में ना पड़ूं, तो किस तरह से उसे कहते हैं आज्ञा विजय। विपाक विजय कहते हैं कि सपोज मैंने ये सोचा कि आज मेरे पास सब चीजें, धन धान्य है, शक्ल है, सूरत है, पढ़ाई है, सब कुछ है, कि अभी तो मैं इस भव में तो मौज उड़ा लूं, उसके बाद किसने देखा आगे क्या होगा। तो ये होता है विपाक विजय। इस चीज को, इस भाव को कैसे खत्म करना है, ये हम सबके ऊपर अप्लाई करता है। मैं इसीलिए इन टॉपिक्स को ले रही हूँ कि हमें इन सब चीजों पे से अपने को थोड़ा दूर हटाना है, धर्म के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए। और संस्थान विजय है, संस्थान विजय में ये विचारता है जीव, कि क्या विचारता है कि मैं कैसे यश चाहूं, मैं क्यों यश चाह रही हूँ, कितने साल के लिए यश चाह रही हूँ। ये बताइए, इतने 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 बड़े आचार्य हो गए, उनके सामने मैं क्या हूँ, मैं कितने साल के लिए यश चाह रही हूँ। लोक में इतना बड़ा लोक है, 343 राजू प्रमाण का लोक है, उसमें से मेरे पास अगर एक मकान है, एक छोटा सा चीज है, छोटी सी चीज है, तो उसके लिए मैं इतना यश चाह रही हूँ, जो कि एक राई बराबर भी नहीं है पूरे लोक का। तो इस तरह से विचार करके अपने ये यश का, ये अपना जितना भी मैंने अपना अपने मान रखती हूँ, उन सब चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करना, धर्म को बेस बनाकर उन सब चीजों पे विजय प्राप्त करना ही धर्म ध्यान है, जो कि देव गति का बंध देता है। और आखिर में शुक्ल ध्यान है। और शुक्ल ध्यान तो क्या चीज है कि ये हमें मोक्ष तक पहुंचा देता है। जो चौथा वाला है वो तो चौथे गुण स्थान का है। तो ये तो पूरा हमारा जितना भी जो टारगेट है मोक्ष जाने का, तो वो वहां तक हम पहुंच जाते हैं। इसको भी 4 तरह से डिवाइड किया गया है। ये थोड़ा गूढ़ विषय है, तो बस मैं एक एक शब्द में बोलूंगी कि पृथक वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, समुच्चय क्रिया निवृत्ति। जो पृथक वितर्क है, ये शुक्ल ध्यान क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ, एक शब्द में ही बताऊंगी कि जो निष्क्रिय है और इंद्रियातीत है, जहां ये भी भाव ना रहे कि मैं ध्यान करूं, वैसा है शुक्ल ध्यान, पूरा अंतर्मुख है, उसे कहते हैं शुक्ल ध्यान। तो उसका पहला है पृथक वितर्क, जिसमें कि अनेक द्रव्य आपके विषय रहते हैं। जबकि एकत्व वितर्क में क्या आपका केवल एक योग और एक द्रव्य आपका रहता है। जबकि सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती में सूक्ष्म काय योग होता है केवल, और समुच्चय क्रिया निवृत्ति में ये योग रहित होता है। ये 14वें गुण स्थान की बात है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती 13वें की है, एकत्व वितर्क 12वें की है, पृथक वितर्क 11वें गुण स्थान है। तो शुक्ल ध्यान जो होता है वो केवल 11वें से 14वें तक का बात है, और ये मोक्ष पंथ है। इसके बाद हम आते हैं बहिरंग तत्व। अब बहिरंग तत्व क्या है? बहिरंग तत्व वो है जो कि बहिरंग तत्व वो होता है जैसे जो कि आप बाहर से करते हैं, क्योंकि बाहर से ये दिखता है। तो इसको भी 6 भागों में डिवाइड किया गया है। अनशन तप, अवमौदर्य, हम एक एक को डिस्क्राइब करते हैं। अनशन में क्या होता है कि भोजन के विकल्प का भी त्याग हो जाए, उसे कहते हैं अनशन। और उपवास का अर्थ होता है जब अपने आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप में निवास करने का संकल्प बना रहे, वहां केवल विकल्प, भोजन के विकल्प का त्याग है, और यहाँ मैं अपनी चेतना में आ गई हूँ, उसमें निवास करने का संकल्प हो गया। यही डिफरेंस है अनशन और उपवास में। नेक्स्ट होता है अवमौदर्य तप।
इसमें क्या है, जो भूख है, भूख से कुछ कम भोजन करना, अर्थात पेट से कम खाने को अमौदार्य तप कहते हैं। तीसरा आता है वृत्ति परिसंख्यान तप, कि भोजन के समय कुछ ऐसा नियम ले लेना जिसकी पूर्ति होने पर ही आहार करें। जैसा जनरली ये हमारे जितने आचार्य हैं, मुनि महाराज हैं, ये सब लेके जो आंकड़ी वर्ड बोलते हैं हम लोग, वैसे तो उस आंकड़ी लेके उठते हैं कि अगर मुझे ऐसी आंकड़ी मिली, ऐसा मैंने नियम ले लिया है, आंकड़ी ले ली, अगर वो आंकड़ी मिली तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं ग्रहण करूंगा। तो हम अपने आप में एज ए श्रावक भी हम कुछ ले सकते हैं कि अगर मेरे पास सपोज कुछ नहीं है तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, अगर वो हुआ तो भी मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। जिस तरह से भी हो सके हम इनको अपने आप केवल प्रैक्टिस रूप अपना सकते हैं, तो वो भी तब आएगा। तो हमें अपनाना जरूर चाहिए, जिससे कि थोड़ा थोड़ा हमें भी आदत पड़े और उस चीज के प्रति हमारी लालसा कम हो जाए। उसके बाद आता है चौथा तप, रस परित्याग तप। रस परित्याग तप में क्या करते हैं, जो 6 रस हैं हमारे, नमक, मीठा, घी, दूध, दही, तेल, इनमें से जिसकी जितनी श्रद्धा हो, जितनी आस्था हो, जितना जो कर सके, उसमें से 1, 2 या 6 रसों का त्याग करके भोजन करने को हम रस परित्याग तप कहते हैं। विविक्त शय्यासन तप, इसमें क्या है कि मैं एक स्थान में बैठूंगी, उठूंगी, ध्यान करूंगी। और जनरली हम लोगों को जिस दिन हम उपवास करें, उस दिन हम ये तब कर सकते हैं। और हमें करना चाहिए कि जो रेगुलर रूटीन में अगर हम सारा टाइम लगा दें व्रत वाले दिन भी, तो वो एक्चुअली केवल अनशन रह जाता है, वो व्रत नहीं हो पाता। पहले तो लोग यही कहते थे कि जब उपवास है उस दिन आप मंदिर में रहिए, उस दिन आप ध्यान स्वाध्याय में मन लगाइए। और हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से भोजन को तो त्याग देते हैं और फिर पिक्चर देखने बैठ जाते हैं या बाकी कामों में लग जाते हैं, जिससे कि हमें भूख का महसूस ही नहीं होता। वो उपवास नहीं है। तो और काया क्लेश तप, जिससे कि अपने निर्मल परिणाम रखने के लिए अगर मेरी काया क्लेश भी होती है तो उसकी परवाह ना करना ही काया क्लेश तप कहलाता है। तो अब इसके बाद ये आता है कि हमें समता से कैसे उपसर्ग सहना है। ये तो थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे तप से निर्जरा होती है, क्या क्या तप होते हैं। तो अब इसके बाद हमें प्रैक्टिकल लेना है कि हमें कैसे उपसर्ग सहना होता है। मेरी आपकी हर संसारी जीव के जो पूरा टाइम है, उसमें आयु काल में जरूर कोई ना कोई उपसर्ग आते रहते हैं। तो अब मैं ये चाहूंगी कि ये जितना भी अभी हमने पढ़ा है कि निर्जरा का क्या क्या कारण होते हैं, कैसे तप करना चाहिए, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें। तो आप देखिए हम सब में कोई ना कोई उपसर्ग जरूर आता रहता है, कोई ना कोई उपसर्ग तो जरूर आता रहता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। कोई पाप का उदय आ जाता है, कोई संश्लेषित परिणाम हो जाते हैं, कभी कोई कुछ हमें कह देता है, या हमें कोई बुरा लग जाता है, या हमारे पाप का उदय आ गया, सिर में दर्द हो गया, फ्रैक्चर हो गया, कोई भी बीमारी आ गई। तो उस समय जो हमारा पाप का उदय है उसे हम कैसे सही, समता भाव से। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि एक्चुअली पाप का उदय बुरा नहीं होता। पाप का उदय कभी बुरा नहीं होता, वो तो केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि पहले भवों में मैंने कभी गलत भाव किए थे और उसकी वजह से मैंने पाप बांध लिए। तो ये तो हुआ, और उसका आज उदयावली आया, उदयावली में आया और उदय काल आया, उसने मेरे को फल दिया और वो फल देके अलग हो गया। अब आप ये देखिए, फल देके कर्म तो चला गया। अब मैंने क्या किया, मैंने उस फल में उपयोग को जुड़ान कर दिया। जब मैंने उस फल में अपने उपयोग का जुड़ान किया तो उससे फिर मैंने कर्म बांध लिए। तो ये क्रिया चलती रही कि पाप का उदय आया या पुण्य का उदय आया, फल आया, फल में मैंने उपयोग जोड़ा, जोड़ के फिर आगे कर्म बांध लिए। तो ये तो संसार की प्रक्रिया चलती चली गई, चलती चली गई। तो अब हमें ये क्या करना है, पाप आत्मा होना, मैंने आपको क्या कहा, एक्चुअली पाप का उदय बुरा नहीं है, पाप आत्मा होना बुरा है। तो पाप आत्मा मतलब
जहां मेरे परिणाम राग और द्वेष के आ गए, वो मेरे, उसे कहते हैं पाप आत्मा। तो पाप का उदय आया, वो तो आना ही था क्योंकि मैंने पहले बांधा हुआ था, परंतु उसमें जोड़ो, उसमें अपना उपयोग जोड़ा, और उसमें राग द्वेष करो या ना करो, ये मेरे ऊपर, मेरी साधना पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं पाप आत्मा ना बनूं, मैं उसमें अपने उपयोग को ना जोड़ूं, उसको मात्र कर्म का उदय जानकर जो हो सके तो अपनी आत्मा में ही उपयोग को जोड़ूं, धर्म के साधनों में लगूं, धर्म के विचार में लगूं, उसे ही कहते हैं कि मेरे को आगे मेरे कर्म कम बंधेंगे और धीरे धीरे करके मेरा संसार चक्र कम होगा। तो प्रश्न उठता है, जब भी ये आए, मेरे का पाप का उदय आए, तो मैं किस तरह से विचार करूं अपने में, जो मुझे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। क्या मैं ये सोच सकती हूँ, शायद आपको बुरा लगे कि तो बहुत ऊंची बात है, परंतु अगर मैं ऊंची बात को जानती होंगी तो उस पे चलने के प्रयास करूंगी। तो इसलिए पहला अगर मैं ये विचार करूं, यह तो ऋण मोचन है। अब ऋण मोचन का क्या मतलब, ये मेरे पे ऋण चढ़ा हुआ था, ठीक है, ये मेरे पाप का बंध बंधा हुआ था मेरी आत्मा के साथ, और आज वो उदय काल में आके मेरे को फल देके मेरी आत्मा उस पाप कर्म के बंधन से मुक्त हो गई। तो आप बताइए, अगर मेरे पाप कर्म, मेरी आत्मा उस कर्म से हल्की हो गई, तो ये खुशी की बात है या दुख की बात है? मेरे को किसी का ऋण चुकता करना था और मैंने ऋण चुकता कर दिया, तो बताइए ये खुशी की बात है या दुख की बात है? इस तरह से भी विचार कर सकते हैं। मरण समय में मेरे को मनुष्य जन्म मिला किस लिए है? मनुष्य जन्म आत्म साधना के लिए मिला है, और जितने मेरे पुराने कर्म बंधे हुए हैं उनको उदय में आके झड़ जाने के लिए मिला है। तो आप देखिए, मरण समय में ये पछतावा नहीं होगा कि मैंने आगे बहुत ज्यादा कर्म बांध लिए। तो अगर ये पछतावा नहीं होगा कि जितने कर्म लेके आया था उससे कम बांधे, क्योंकि वो तो झड़ गए, और थोड़े कम बांधे क्योंकि मैंने अपनी आत्मा में ध्यान रखा, तो क्या ये खुशी की बात नहीं होगी? खुशी की बात होगी, और पछतावा बिल्कुल नहीं होगा। जिस पर्पस के लिए मैं आई थी मनुष्य जन्म में, वो पर्पस मैंने सॉल्व किया जितना हो सका। मैं ये नहीं कह रही मोक्ष चले गए, बट उस मार्ग पे चल पड़ी। जब मैं एक आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, और आप देखो, सपोज आपने मुझे कुछ अपशब्द कहे, आपने किसको अपशब्द कहे? मेरे केवल इस शरीर को, क्योंकि आप तो मेरे शरीर को ही तो जानते हैं। तो क्या मैं उस समय ये विचार नहीं कर सकती कि आपने जिसको अपशब्द कहे वो मैं नहीं हूं, और जिस जो मैं हूं उसको आपने अपशब्द कहे नहीं? तो इसमें मेरे को बुरा मानने की क्या बात है? तो अगर मैं अपनी आत्मा का अनुभव किया हुआ होगा, तो जब आप कह भी रहे होंगे, वो शब्द मेरे को मतलब कहते हैं ना, छुएंगे भी नहीं, तो ये बहुत सुंदर हो जाएगा। आगे के लिए कर्म कब बंधेंगे? और जनरली हम लोग कहाँ रौद्र ध्यान कर लेते हैं कि आपने मुझे अपशब्द कहे, या मेरा मेरा यश नहीं हुआ, आपने मेरे को अच्छे से ग्रीट नहीं किया, तो क्या होगा? तो इन सब चीजों में आप सोच के देखिए, ये तो सब मेरे पुण्य पाप के अनुसार हो रहा है। इसमें मैं करने वाली नहीं हूँ, ना आप करने वाले हैं। आप तो बिल्कुल वैसा करेंगे जैसे मेरे पुण्य पाप होगा। पुण्य का उदय होगा या पाप का उदय होगा, यश प्रकृति का उदय होगा या अपयश प्रकृति का उदय होगा, आपका कार्य उसके अनुसार होगा। तो इसमें मैं दोष आपको दूं तो क्यों दूं? और आप देखिए, अगर ये सब पाप का उदय आ रहा है, तो मेन कारण तो मेरा पाप का उदय ही है ना। तो मैं अपने स्वभाव के दर्शन से डिगा, तभी तो ये सब पाप के उदय आए। तो इस चीज में मुझे बहुत ध्यान रखना है। इस तरह से अगर मैं अपने आप को संबोधूंगी इन सब क्रियाओं में, तो आप देखिएगा आगे के लिए कर्म बहुत कम बनेंगे। तभी ये 12 भावना, तभी ये निर्जरा भावना करने का मेरा मैं सफल हूँ। तो इसमें अब केवल एक ये लास्ट पॉइंट रह जाता है कि जो भी
जो इंसान, जो जीव चल पड़ा किस पे? निर्जरा के भावना पे, आत्म शुद्धि के भावना पे, जिसको चौथा गुण स्थान अभी होने वाला है, करण लब्धि आ गई है, तो उसमें आप देखिए अधिकरण 3 तरह के परिणाम होते हैं उसमें। तो पहला परिणाम के बाद जब वो दूसरा परिणाम में आ गया तो वो सातिशय मिथ्या दृष्टि हो गया, और उसी समय से गुण श्रेणी निर्जरा शुरू हो गई, और हर अगले गुण स्थान में असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हुई। जैसे पंचम गुण स्थान में चौथे से असंख्यात गुणी हुई, छठे गुण स्थान में पांचवें से असंख्यात गुणी निर्जरा हो गई। परंतु ये जो मैं सेंटेंस कह रही हूँ, जो ये बात लिखी है आचार्यों ने, ये केवल द्रव्य अपेक्षा लिखी है, परंतु काल अपेक्षा से तो संख्यात गुणीहीन काल में हो जाएगी। क्या मतलब हुआ कि अगर सपोज चौथे गुण स्थान में 1 घंटा लगा, केवल मैं एग्जांपल देने के लिए समझा रही हूँ कि 1 घंटा लगा, तो पांचवें गुण स्थान में उतनी ही कर्मों की निर्जरा 1 घंटा अपॉन संख्यात गुणी, तो इतने कम काल में उतनी ही निर्जरा हो जाएगी। तो काल अपेक्षा ये हीन होता जाएगा, जबकि कर्मों की अपेक्षा ये असंख्यात गुणा बढ़ता चला जाएगा। और इसी तरह से जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ेंगे, वैसे वैसे गुण श्रेणी निर्जरा बढ़ती चली जाएगी, और 14वें गुण स्थान में तो कर्म रहेंगे ही नहीं, धीरे 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 बढ़ती जाएंगी। तो मनुष्य भव पाकर मेरा कर्तव्य क्या है? तो मनुष्य भव का सदुपयोग उसी में है जिसमें आप ऐसा ज्ञान प्रकाश बनाएं कि जिस ज्ञान प्रकाश में उन्नति ही उन्नति हो, जो मेरे ज्ञान स्वरूप हूँ, अनंत ज्ञान है मेरे अंदर। तो हर अगला दिन, हर अलग नेक्स्ट टाइम, जो भी आपका नेक्स्ट समय जो होगा, उसमें मेरे ज्ञान प्रकाश में उन्नति ही उन्नति हो, केवल अपने परिणाम विशुद्ध हो, तो ही इस जीव का भला हो सकता है। अपना भला, मेरा भला आप नहीं कर सकते, मैं आपका नहीं कर सकती। ये हमें, ये ऐसा मार्ग है जिसमें हमें अपने आप ही चलना होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जब तक सम्यक्त नहीं होगा, तब तक मोक्ष मार्ग के प्रयोजन भूत निर्जरा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। थैंक यू, धन्यवाद। ये निर्जरा भावना बहुत ही सुंदर लगी थी, ये दीवी है तो मैंने ये लिख दी थी। तो ये तो अब सब जने देख सकते हैं कि जो इसका पहला पैराग्राफ ही मैंने अभी शुरू करा था, कि इसमें उन्होंने कहा है कि वैराग्य जननी है, राग की विध्वंसनी है निर्जरा, हे साधुओं की संगनी आनंद जनी है निर्जरा, तब त्याग की सुख शांति की विस्तारनी है निर्जरा, संसार पारावार पार उतारनी। उन्होंने कहा निर्जरा संसार से पारावार कर देती है, संसार जो है इससे मैं पार हो जाती हूँ और मोक्ष में स्थापित हो जाती हूँ। निज आत्मा की भान बिन है निर्जरा किस काम की। देखिए उन्होंने साफ कह दिया कि अगर मैंने आत्मा का में उपयोग नहीं लगाया, स्वभाव को नहीं जाना, तो निर्जरा किस काम की है। तो यहाँ पे ये निर्जरा सविपाक निर्जरा की बात कर रहे हैं। निज आत्मा के ध्यान बिन है निर्जरा बस नाम की। आ गया ना अविपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा क्या, सॉरी, बात है बंद की विध्वंसनी आराधना ध्रुव धाम की, यह निर्जरा बस एक ही आराधना की मांग। बहुत ही सुंदर भावना लगी थी, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखी थी। तो इसी भावना से कि हम सब इसी मार्ग पे, जो सच्चा मार्ग है, इस मार्ग पे हम सब चलें, इसी भावों से मैं यहाँ पे विराम लेती हूँ। जय जिनेन्द्र, डॉक्टर विभा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट वाज, मुझे बार बार ये विकल्प आ रहा था कि शायद ज्यादा हो गया, तो टाइम ज्यादा हो गया, 11:05 हो गया, परंतु ये भी कंफ्यूज थी कि अगर ये समझ नहीं आएगा कि हम उस पे कैसे चलें, तो इसलिए मैंने बताए भी, बट हाँ यहाँ कंफ्यूज थी कि टाइम ज्यादा हो रहा था कि कैसे करना है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने टाइम ज्यादा। बहुत सुंदर, नहीं नहीं, बहुत सुंदर, अमेजिंग अमेजिंग। मतलब कोई हाथ कोई पाथ एक है कि आप सब इस पे कर मार्ग पे सकता, चलिए। एक वर्ड भी मूव नहीं कर सकता। एंड इट वाज सो गुड, एंड आई एम श्योर वी वुड ऑल अगेन हियर टू द रिकॉर्डिंग।
So now questions from anyone? Yes, most welcome. एक्चुअली नजरा भावना इतनी बड़ी भावना है कि इसको बहुत छोटे में समझाना थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लग रहा था कि कैसे करूं। ना मैं कोई पॉइंट छोड़ना चाह रही थी कि सबको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाए, तो थोड़ा समझ मेरे लिए वो हो गया। नहीं नहीं, आपने बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया है। मेरा एक क्वेश्चन है हाँ बताइए। कि जो धर्म ध्यान में आपने कहा कि देव गति का बंध होता है, तो मनुष्य गति का बंध कौन से ध्यान में होता है और धर्म ध्यान में नहीं होता क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल होता है। ये डिपेंड करता है कि आपके कैसे कैसे भाव है, उसी में मनुष्य गति का भी होता है। जनरली जब आप धर्म ध्यान में बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाते हैं तो डेफिनेटली देव गति का बंध होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां शुभ रहता है, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो तो धर्म ध्यान भी हमने 4 तरह के बोले गए हैं। तो आगे विचय, अपाय विचय, आप देखिएगा जो संस्थान विचय है वो केवल मुनियों के मेनली होता है। जो आगे का आगे विचय, अपाय विचय, क्या आप सोच के देखिए कि मैं और आप क्या कर रहे हैं, जो धर्म के मार्ग पे चल रहा है वो आगे विचय ही कर रहा है। जो मेनली मेन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देव गति का बंध बोल दिया, परंतु जरूरी तो नहीं है ना कि हर जीव वहां तक पहुंचेगा, उतनी उत्कृष्टता तक पहुंचेगा। तो उसमें जितने भी शुभ विकल्प हो रहे हैं, जितना भी शुभ ध्यान है, वो तो आपको मनुष्य जन्म पे लेके जाएगा। और मनुष्य जन्म तो मैं आपको साफ बताऊं, मनुष्य जन्म तो देव गति से भी बहुत ऊंचा जन्म है। यही एक जन्म है जिससे कि हम मोक्ष में जा सकते हैं। आप कोई भी आप पढ़ लीजिए, तीर्थंकर भगवान के जितने भी पुराण दिए हुए हैं, सब देव गए, देव से फिर मनुष्य में आए, यहाँ पे उन्होंने मुनि दीक्षा ली और फिर यहाँ से मोक्ष गए। तो देव तो तरसते हैं कि मैं कब मनुष्य जन्म में पैदा हूं, संयम करूं और उसके बाद मैं मोक्ष प्राप्ति करूं। तो जो आज हम लोग सब के सब जैन कुल में पैदा हुए हुए हैं, जैन धर्म मिला है, सारे अंगोपांग पूरे हैं, तो इसमें अगर हमने धर्म नहीं किया तो ये बहुत बड़ा अवसर हम खो देंगे। ये वो पर्याय है जिसमें कि देव तरसते हैं कि मैं कब मनुष्य जन्म में पैदा हूं। सम्यक दृष्टि भी अगर देव है तो वो, क्योंकि आयु क्रम से पहले वो छोड़ नहीं सकता देव पर्याय, तो वो मतलब कहते हैं ना, जैसे लालायित रहता है कि कब मेरा आयु क्रम खत्म हो और कब मैं मनुष्य जन्म प्राप्त करूं, वहां पे फिर दीक्षा लूं और मोक्ष प्राप्त करूं। तो मनुष्य जन्म जिस पर्याय में मैं और आप हैं, ये तो बहुत ऊंची पर्याय है, बहुत मुश्किल से मिलने वाली पर्याय है। ये तो ध्यान रखिएगा कि मतलब हम लोगों ने सबने पता नहीं कितने शुभ कर्म किए थे, कितने अच्छे भाव किए थे पुराने जन्मों में, कि हमें ये इतना सुंदर जैन धर्म मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, और किसी चीज की कमी नहीं है जिसके कारण मैं ये कह सकूं कि मैं धर्म में नहीं लग रही या नहीं लग सकती। आप विचार करिए आज बैठ के, अगर आप मुझे एक भी कारण बता सके कि इस वजह से मैं धर्म में नहीं लग पा रही, इस चीज की कमी है मेरे पास इसलिए मैं धर्म में नहीं लग पा रही। भगवान ने सब कुछ हमें दिया है इस समय धर्म में अपने विचारों को लगाने के लिए, परंतु हम उसका अच्छा सा उपयोग नहीं कर रहे। राग द्वेष की बहुतायत है। बहुतायत है। और मजे की बात देखिए, कितनी बहुतायत है, कंपेयर कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ भाई? आप अपने कर्मों को भोग रहे हैं, अगर आप बहुत सुंदर हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी हैं, तो आप अपने कर्मों को भोग रहे हैं, जो आपने बांधे थे उनको भोग रही हैं। मैं अपने कर्मों को भोग रही हूँ, तो हम दोनों का कोई कंपैरिजन तो है ही नहीं। मैं आपसे जेलसी करूं तो क्यों? या तो अभी बाहर से आपको किसी ने दे दिया, मुझे कम दिया, आपको ज्यादा दिया, तो मैं देने वाले के प्रति जेलस कर लूं, ठीक है? ये तो सब जनों का अपना अपना लेखा जोखा है, अकाउंट्स है ये तो। देखो, तो ये पता है कि कंप्यूटर में कभी वायरस आके गलत काम हो सकता है, परंतु कर्मों में कभी वायरस नहीं आता। वो बहुत ज्यादा मतलब सटीक है, बिल्कुल जैसा जो होना है वैसा होना है, वहां कभी कोई गलती नहीं होती। जिसने जो जो भाव किए, आप मेरे से छुपा लेंगे अंदर के भाव,
बट कर्म से कैसे छुपाएंगे? कर्म तो बंध ही जाएंगे, चाहे अच्छे किए हैं या बाहर। और हम एक दूसरे को बाहर की क्रियाओं से इवैल्यूएट करते हैं, वो तो बिल्कुल करना ही नहीं है। अगर धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ना है तो वो तो करना ही नहीं है। किसी ने मुझे गलत शब्द कहा तो वो मेरे को टच कहाँ किया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आपने 2 गालियां भी दे दी मुझे, तो मेरे को तो वो टच ही नहीं की। तो बहुत ही सुंदरता से अगर इसे अप्लाई करें तो धर्म कुछ नहीं है स्वाति जी, धर्म केवल जीवन जीने की कला सिखा देता है और कुछ भी नहीं है। मुझे तो धर्म की कोई डेफिनेशन पूछता है तो मुझे लगता है जीवन जीने की कला सिखा देता है कि जीवन कितना खूबसूरत है और कैसे इसे जीना है, बस और कुछ नहीं है। बहुत सुंदर चीज है ये, इसको आप पढ़ना शुरू करें तो सुबह से रात हो जाए तो पता ही नहीं चलता 10 घंटे कहाँ गए, 20 घंटे कहाँ गए। कभी ये इसमें आप बोर नहीं हो सकते, बाकी सब कार्यों में बोर हो सकते हैं। और कोई क्वेश्चंस किसी से? मेरा एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा मुझे अभी भी क्लियर है कि जब आप शुभ भाव करते हैं या शुभ कर्म करते हैं तो शुभ से शुभ कर्म बनते ही हैं या शुभ से निर्जरा भी होती है, या निर्जरा के लिए शुद्ध भाव में ही होना जरूरी है? नहीं देखिए, निर्जरा आपकी हर समय हो रही है। इस समय भी आप बैठे हैं तो निर्जरा हो रही है। आप अशुभ कर्म जिस समय कर रहे हैं उस समय भी निर्जरा हो रही है, परंतु उसको वो निर्जरा का कारण नहीं है, मोक्ष मार्ग का कारण नहीं है। क्यों? यहाँ पे निर्जरा में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो जिस समय उदय में आना है उस समय कर्म का उदय आया और फल देके चला गया। अब वो केवल अच्छा का फल दिया या खराब दिया, दैट डिपेंड्स कि कैसा कर्म का उदय आया। तो निर्जरा तो उस समय भी हो रही है। हम ये जो अनुप्रेक्षा है 12 भावना है, यहाँ पे हम स्वकाल की जो निर्जरा हो रही है उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो कर्म निर्जरा का कारण नहीं है। परंतु जो उदयवाली में आके जो झड़ा है, जो कर्म का फल देने के बाद झड़ गया, तो निर्जरा तो उसे भी कहा है। तो निर्जरा हमने उसे तो, वो तो ज्ञानी है, अज्ञानी है, पशु है, तिर्यंच है, कुछ भी है, उस सबकी निर्जरा हो रही है। हम बात कर रहे वो हैं, ऑटोमेटिक निर्जरा वाली बात वो हो तो गई। ऑटोमेटिक निर्जरा होगी होगी, वो तो हमेशा होगी, हर जने के होगी। हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि अभी अगर सपोज 100 साल बाद मेरा कोई कर्म का उदय आना था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 100 साल के बाद आना था, मैं तप में इतनी लग गई, ज्ञानी हो गया मैं, क्योंकि जो तप होगा वो वाला ज्ञानी का तप जो होगा निर्जरा का कारण क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें राग द्वेष कोई भी चीज नहीं है, उसने अपनी आत्मा को अलग देख लिया। तो जो वो तप है उससे वो ये रिटर्न में नहीं चाह रहा कि मैं ये तप करूं तो मेरा ये काम सफल हो जाए, मैं ये तप करूं तो ये काम सफल हो जाए। वो केवल उसका टारगेट है अपने को पहचानना। तो जहां आपकी वही था मेरा अनएक्सपेक्टेड, क्वेश्चन कि आपने कहा ज्ञानी का तप यानी जिसका जो एक तरह से सम्यक दृष्टि है उसका तप है, लेकिन जो एक सम्यक दृष्टि नहीं है उसका तप है, तो फिर वो तो उसकी तो फिर निर्जरा नहीं होगी, उसके तो और शुभ कर्म और बंधेंगे। नहीं, उसमें क्या है कि उसमें बिल्कुल अगर आप निर्जरा कहें वो तो नहीं होगी, ये तो मैं बिल्कुल बात मानती हूँ, परंतु उसमें उत्कर्षण अपकर्षण तो थोड़ा होगा ना। आज मैंने भाव अच्छी किए, उदयावली के आने से पहले जो भी कर्म है उनमें उत्कर्षण अपकर्षण हो जाता है। कैसे हो जाता है कि अगर मेरे भाव बहुत अच्छे चल रहे हैं तो मेरे जो कर्म अगर 100% इंटेंसिटी का आना था तो हो सकता है वो 90% ही रह जाए। मेरे कल फ्रैक्चर होना था, मेरे भाव इतने अच्छे हैं कि आज वो केवल चोट लग के ही रह जाए, फ्रैक्चर ना हो। तो उसमें उत्कर्षण मतलब, उत्कर्षण अपकर्षण मतलब पुण्य बढ़ के और पाप घट के, तो उतना तक तो होगा, यही बहुत अच्छा है। और कम से कम मैं उस मार्ग पे चल रही हूँ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं ज्ञानी भी हो जाऊंगी। और सातिशय मिथ्या दृष्टि तो उसे बोला गया है जिसने अभी मिथ्या दृष्टि है, परंतु करण लब्धि का अधिकरण खत्म हो गया। तो जब दूसरे लेवल पे आया तभी से गुण श्रेणी निर्जरा शुरू हो गई। आप ये देखिए अभी चौथा गुण स्थान आया नहीं है,
परंतु वो ज्ञानी बनने वाला है, करण लब्धि हो चुकी है, और करण लब्धि के बाद क्या है कि पक्का ही वो सम्यक प्राप्त करेगा। तो गुण श्रेणी निर्जरा तो वहीं से शुरू हो गई, उस अनुभव के काल में, अनुभव के काल में केवल कह रही हूँ, हर समय नहीं कह रही, ठीक है। तो आप देखिए ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, धर्म के मार्ग पे चलना, शुद्ध भाव करना, शुभ भाव करना तो कभी भी नुकसानदायक है ही, तो वो तो हमेशा ही आपको रिटर्न देके जाएगी, और ये तो एक ऐसा रिटर्न देके जाएगी जो आप अपने साथ ले जाएंगे जब आप इस पर्याय को पूरा करेंगे। बाकी सारा जितना भी मेरा काम है वो तो यहीं का यहीं रह जाएगा, केवल एक ये है जो संस्कार में लेके जाऊंगी, और सम्यक अगर मैं लेके चली गई तो उससे बड़ी तो बात ही कोई नहीं। तो परंतु सम्यक केवल अनुभव का विषय है, सम्यक बाहर के जैसे शास्त्र पढ़ लिए, ये कर लिया, वो नहीं है, वो मेरे निमित्त बनेंगे, वो मेरे कारण बन जाएंगे अनुभव के लिए। बस यहाँ हम गलती थोड़ी सी कर जाते हैं, वो गलती नहीं करनी है। कि जैसे ही हमें शास्त्रों का ज्ञान हुआ हम अपने को सम्यक दृष्टि मानने लगते हैं, वो नहीं, वो तो केवल बाहर का ज्ञान है जो यही छुट जाएगा। तो हमें अपना, उसके सहारे से अपना अनुभव करना है, और प्रत्यक्ष अनुभव होता है, आपको रहते रहते आपको शरीर अलग दिखाई देगा, पुद्गल वर्णाएं अलग दिखाई देंगी, बहुत सुंदर स्थिति होती है। धन्यवाद। हाँ बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी रमा जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि विभा जी ने सुंदर तरीके से बताया, इतने विस्तार से बताया, और वो कह रही थी कि इसमें समय ज्यादा लग गया, और इस बात का थोड़ा उन्होंने कहा कि जो निर्धारित समय था उससे अधिक उन्होंने कहा। पर मैं उनको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सब लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया अपने वार्ता से। और ये तो जो इसका विस्तार है वो तो विषय ऐसा है कि उसमें जाना अनिवार्य था। और जिनवाणी के बारे में कहा भी जाता है, जैसे कि पंचास्तिकाय में आचार्य कुंद ने जब वंदना की है मंगलाचरण में, तो उसमें कहा है उन्होंने, इंद्र से वंदयाणम तिहवण हिद महुर विषय वक्काणम। यानी इसका अर्थ हुआ कि 100 इंद्रों के द्वारा जिनकी वंदना की जाती है वो जिनेंद्र भगवान, उनके वचन कैसे हैं, वक्काणम कैसे हैं, त्रिभुवन त्रिभुवन के लिए हितकारी, महुर मधुर, और विशद विस्तृत। तो आपने जो कहा वो जिनवाणी के स्वभाव के अनुरूप है, वो त्रिभुवन के लिए हितकारी है, वो मधुर है और विशद है। तो ये 3 गुण हैं, तो ये जिनवाणी के गुण हैं, और आपने जो कहा वो जिनवाणी के अनुरूप है, तो इसलिए हम लोगों के लिए शिरोधार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। रमन भैया आपका कोई क्वेश्चन था? मैं अपना क्वेश्चन नहीं, मैं जो अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, ऋण मोचन की जो बात बताई, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज आई एक्सपीरियंस जस्ट व्हाट शी सेड जस्ट नाउ। जब मेरे को यहाँ पे सौदरमिन बनने का मौका मिला तो आई वाज इलेटेड by the fact that I really, whatever I experienced during that time, I was really elated for about 2, 3, 4 months at a stretch, and I was not able to come out of that elation. But it so happened कि नवंबर में हमारे घर पे एक बहुत बड़ी चोरी हुई और उसके अंदर काफी सामान गया। तो मैं बहुत विचलित हुआ, जैसे आपने बताया कि अशुभ कर्म के या पाप कर्म के जो उदय होता है, तो ऐसा कुछ हुआ, तो मैं बहुत विचलित हो गया, और मन में कहीं ना कहीं आज आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि कहाँ तो भगवान ने मेरे को इतना अच्छा मौका दिया कि मुझे सौदरमिन बनने का अच्छे से चांस दिया, सब कुछ किया,
तो ये एकदम से मेरे साथ में क्या हो गया? क्या मैं सौदरमिंद के बनने की जो मेरी यात्रा थी, जो मेरे भावना थी, उसके अंदर कहीं खोट था, या मैंने किसी और भावना से, मेरे मन में जो विचार आया वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्या मेरे उस भावना में खोट था, तो भगवान ने मेरे को ऐसा मौका क्यों दिया? तो मैं 10 दिन 12 दिन तक और काफी उदास था। तो मेरे को एक सज्जन मिले आकर के, उन्होंने जब मेरी उदासीनता को देखा, तो उन्होंने मेरे को बिल्कुल यही वर्ड्स कहे जो अभी डॉक्टर साहब ने शेयर करा, कि ये तुम्हारे कर्मों की निर्जरा है। ये भगवान ने तुम्हारे को, कोई ऋण था तुम्हारी आत्मा के ऊपर, जो इस माध्यम से, जो तुम्हारे को तकलीफ दे करके ये निर्जरा हो रही है तुम्हारे कर्मों की। और ये तुम सोचो कि ये बहुत कम पे तुम्हारे साथ में बीता, कहीं ये रॉबरी होती, गन पॉइंट के ऊपर तुम्हारे फैमिली के अंदर किसी को कुछ कर गया होता कोई आदमी, तो आपको ये इररिपेयरेबल लॉस हो जाता उस टाइम पे। तो ये जो आपने भावना कही, जो आपने बात कही, इसी से मेरे को उस एपिसोड को भूलने में बहुत मदद मिली। और ये जब मैंने अपने मन में बात घर कर ली कि नहीं, ये कोई कर्म थे मेरे, जो बुरे कर्मों की निर्जरा इस माध्यम से हुई है, उसके बाद में मेरे को इसके अंदर बहुत आसानी हुई इसको भूलने की। तो मेरे को जब आपने ये वाली बात कही तो एकदम से वो दृष्टांत याद आ गया। तो आई थॉट आई विल शेयर इट विद यू ऑल। थैंक यू फॉर दैट। बहुत अच्छी बात है। बहुत, एक्चुअली फैक्ट यही है, हम इसको समझ नहीं पाते हैं। फैक्ट तो यही है। चाहे मेरे साथ भी कितनी दफा हुआ कि एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही ज्यादा सीरियस एक्सीडेंट था कि सारी हड्डियां वड्डियां सब टूट गई थी, दोनों पैर टूट गए थे, पूरी पसलियां टूट गई थी, सिर में बहुत था, आंखें, दांत बाहर आ गए थे। इट वाज ए एक्सट्रीमली बैड थिंग। तो उसके बाद भी आई हैड लॉस्ट माय मेमोरी आल्सो फॉर ए मंथ। तो उसके बाद भी जब आया तो हर समय दिमाग में ये रहा, खुशी इस सेंस में बहुत थी कि एक इतना बड़ा पाप का उदय था जिसमें कुछ भी पॉसिबल हो सकता था। ब्लड का, आई थिंक हीमोग्लोबिन वाज जस्ट 2 और 3 दैट लेफ्ट बिहाइंड, और सड़क पे पड़ी थी। तो आप ये देखिए, उस समय 2 यंग बच्चे आए, हार्डली 21-22 ईयर, एंड जिन्होंने पिछले दिन ही अपनी नई गाड़ी ली थी, उन्होंने मेरे को सड़क पे से डाल के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट पहुंचा दिया। तो आप ये देखिए, और दैट वाज अ बिग स्टोरी, आई डोंट वांट टू शेयर दैट हियर, टाइम नहीं लेना चाहती। बट उसके बाद जब भी होश आया, 1 महीने बाद जब याददाश्त आई, तो यही लगा कि देखो ये पाप का उदय आया था, बट पाप के उदय के साथ पुण्य का उदय कितना था कि डेथ होने से पहले कोई ना कोई आके उन्होंने मेरे को ऑल इंडिया पहुंचा दिया। और अब मेरी आत्मा उस, जैसे लोगों ने कहा कि आप, पुलिस आई, पुलिस ने कहा कि आप ये बयान दे दीजिए कि ड्राइवर की गलती की वजह से हुआ। देन आई थॉट नो, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अपनी मेमोरी छोड़ चुकी थी, याद ही नहीं था। तो व्हाई दे से यू आर वर्किंग, यू विल गेट so many lakhs of rupees as compensation and all these things, but why? तो यही रियलाइज हुआ कि इतना बड़ा पाप का उदय था, वो मेरी आत्मा से झड़ गया, खत्म हो गया। और किस पर्याय में आया? जिस समय जैन धर्म मेरे पास था, कि मेरे अंदर से ही ये नहीं निकला कि ड्राइवर की गलती की वजह से मेरे को हुआ। नहीं, मेरे पाप का उदय ऐसा ही था कि वो वाला ड्राइवर ना आता तो दूसरा किसी से हो जाता, और मेरे को तो ये होना ही था। अगर मेरे इस पर्याय में जैन धर्म के साथ आया ये पाप का उदय, तो उस समय मैंने आगे कम बांधा होगा, मुझे नहीं पता कितना बांधा, बट कम बांधा होगा। और अगर मेरे दिमाग में ये होता, उस ड्राइवर की वजह से मेरी ये हालत हुई, या उसके अगेंस्ट में, जैसे केस अपने आप ऑटोमेटिक बन जाता है, वहां जाके उसके अगेंस्ट में बयान दे देती, तो आप देखो कितना ज्यादा पाप बंद बनता मेरे। तो ये चीज हर समय आपको हर पाप के उदय को टैकल करने में बहुत कारागार होगी, बहुत कारागार होगी, कि अपने कर्म का उदय ही होता है, वो होता ही है। ये तो फैक्ट ऑफ द लाइफ है। तो अगर हम इस तरह से चलेंगे तो आगे के कम से कम कर्म कम बांधेंगे। बहुत सुंदर चीज है ये, बहुत अच्छा लगा। आप बताइए डॉक्टर विभा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे लोगों की संगति में आकर के हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम अपने जीवन में कर क्या रहे हैं, हम अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। तो आपकी बातें सुन करके आज वापस से सोचने को मजबूर हो रहा हूँ मैं कि अपने जीवन को कैसे जीऊं, किस तरह से मैं अपना भला करूं। मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ।
22 दिसंबर को मेरे भतीजे की शादी थी इंडिया में, और हम घर की शादी एकदम जॉइंट फैमिली है, और हम लोग नहीं जा पाए। एक पल को मैंने सोचा कि शायद ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे बुरे कर्म का उदय कि मैं अपने परिवार के साथ नहीं हो पाया और इतने अच्छे फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाया। पर आज आपकी बात सुन करके मैंने सोचा, या मेरा सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया। मेरे को लगा कि शायद वो मेरा अशुभ कर्म नहीं था, वो मेरा शुभ कर्म था कि मैं वहाँ जा नहीं पाया। क्योंकि अगर मैं वहाँ जाता तो मेरी कषाय इतनी बढ़ जाती, मुझे मान कषाय भी होती, और बहुत ज्यादा मेरे को लोभ कषाय भी होती, चाहे खाने की वजह से, चाहे लोगों से मिल करके, और मेरा परिग्रह भी बहुत बढ़ जाता, और शायद मैं जैन धर्म को फॉलो नहीं कर पाता। अब शादी का माहौल होता है तो ये सब आप एकदम से अलग तरीके से जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। और साथ में ही मैं आज यहाँ ना बैठा होता, मैं इंडिया में कहीं होता और ये शायद सेशन अटेंड नहीं कर पाता, और मैं इतनी अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ की छूट जाती कि मुझे इतनी अच्छी बातें सीखने को मिलती। तो ये जैसे आपने कहा ना धर्म, तो मैं उसमें ये कहूंगा कि जैन धर्म हमको सिखाता है, क्योंकि धर्म और मत ये बातों के ऊपर काफी चर्चा होती है। तो अपना जो जैन धर्म है ये अपने लिए बहुत सौभाग्य की बात है, जहाँ अपन बैठे हैं वो अपने लिए एक सौभाग्य की बात है। तो ये जैन धर्म अपने को सिखाता है कि हम किस तरह से अपना जीवन जिए और कैसे अपने आत्मा का उत्थान करें। तो उसके थोड़ा बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है मुझे आप लोगों से सुन करके, और ये समझ करके मुझे थोड़ा सा जो ज्ञान हुआ उससे ही मुझे सोचने में मजबूरी हो रही है कि मैं वहां नहीं जा पाया तो इसका मतलब मैंने कितना कषाय कम करी और हिंसा का भागी नहीं बना। क्योंकि मैं एरोप्लेन में जाता तो कितनी हिंसा होती, और फिर शायद मेरी वजह से वायरस वहां फैल जाता किसी भी कारण से, या वायरस मुझको लग जाता, तो वो तो बहुत बड़ी हिंसा होती मेरे जिंदगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद ये शुभ कर्म का उदय ही था कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ शांति से थोड़ा बहुत जैन धर्म सीख पा रहा हूँ और उसको अपने जीवन में उतार पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत संयम रख पा रहा हूँ। तो ये सोचने का ही तरीका है। और ये कब आता है, जैसे आपने कहा कि ज्ञान, अगर अपने पास सही ज्ञान ना हो, जिनवाणी का ज्ञान ना हो, तो हमारी सोच सही हो ही नहीं सकती। तो जिनवाणी का ज्ञान होना तो बहुत जरूरी है, और ये सौभाग्य होता है कि हमें अच्छी संगति मिलती है और अच्छे लोग ही हमको बता पाते हैं कि जिनवाणी में सही बात है। कई बार क्या होता है, लोग बात गलत बात बता देते हैं, और आपको अगर सही संगति नहीं होती तो आप उसी को सही मान लेते हैं। तो ये सौभाग्य ही है मेरा कि आज मैं आप लोगों के साथ बैठ करके सुन रहा हूँ। हालांकि मैंने शुरू से सारी भावनाओं का सेशन अटेंड नहीं किए, और धन्यवाद स्वाति जी को कि उन्होंने मुझे यहाँ जोड़ दिया। और मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है अंकल की बातें भी सुन करके, और जितने भी ज्ञानी लोग यहाँ पे सुन करके, मुझे सचमुच में ऐसा लगता है कि शायद मुझे ये सेशन अटेंड नहीं किया वो मेरा दुर्भाग्य था, पर जितने भी अटेंड किए सौभाग्य हैं, सौभाग्य रहा मेरा। और मुझे ये सोचना चाहिए अपने बारे में कि भाई मैं कैसे जीवन जीऊं। और जैसे बात आती है क्रोध की भी, तो मतलब क्या होता है कि अब यंग लाइफ होती है और छोटा परिवार होता है, बच्चे परिवार सब, तो सब स्थितियां बन जाती हैं कई बार कि हम क्रोध कर ही देते हैं। और शायद अब मैं गलत बोल रहा हूँ जैन धर्म के हिसाब से, लेकिन व्यवहारिकता के हिसाब से कि करना भी पड़ता है। कई बार कोई बच्चा सही कार्य नहीं कर रहा है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप कैसे उसको समझाएं, तो उनको थोड़ा सा डांटना, डपटना, डराना भी पड़ता है, क्रोध भी दिखाना पड़ता है। तो ये जो अपन सीखते हैं कि हम किस तरह से गुण स्थानों में आगे बढ़ें, तो वो बढ़ना अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभता है, मतलब बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो हमें करनी चाहिए, जितनी भी हो सके करनी चाहिए। चाहे वो बहिरंग से हो, बहिरंग से शुरू करेंगे तो शायद वो अंतरंग में भी आ जाएगा। तो शुरुआत जो से एक बात हुई कि हम ये सब निर्जरा जो होती है, तो ये इस तरह सीढ़ी है कि आप सीधा ऊपर की सीढ़ी पे पैर नहीं रख सकते, आपको पहली सीढ़ी में पैर रखना पड़ेगा, फिर दूसरी में और तीसरी में। तो शुद्धोपयोग की बात हम करें तो वो तो आखिरी सीढ़ी है हमारी, पर हमको पहले तो शुभोपयोग के ऊपर पैर रखना पड़ेगा, तभी हम शुद्धोपयोग पे जा पाएंगे। तो शुभोपयोग करेंगे तो आश्रम बंद भी होगा और फिर बुरे कर्मों की निर्जरा भी होगी, लेकिन शुद्धोपयोग पे जाने का रास्ता तो वही है। मैं इतनी सी बात कहूंगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सुनकर। एक मेरा प्रश्न था कि जो आपने अंतरंग और बहिरंग तप बताए, उसमें क्या कोई कैटेगराइजेशन है कि जैसे पहले आपने कहा प्रायश्चित और फिर ये, तो क्या फर्स्ट नंबर ऐसा कुछ है या सब इक्वल है? सभी चलना पड़ेगा, परंतु ये बिल्कुल है, मैं ये नहीं कह सकती कि ध्यान तब पहले हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान तब जब आप शुरू से चलेंगे
मतलब ये करते चले जाना है, ये नहीं कि खाली पहला करना है, खाली दूसरा करना है। परंतु अगर आप आगे के नहीं करेंगे तो ध्यान में एकाग्रता बनेगी ही नहीं। तो अगर आप देखिए ना, प्रायश्चित भी कब करेंगे, प्रायश्चित करेंगे तो आगे से नियम नहीं तोड़ेंगे और उसमें श्रद्धान बढ़ेगा। तो आप एक एक करके अगर आगे चलते चले जाएंगे, उसके बाद विनय, विनय कब आएगी? विनय तभी आएगी जब अपने गुणों के प्रति श्रद्धान होगा। तो जैसे जैसे आप चलते चले जाएंगे वैसे वैसे ध्यान में एकाग्रता बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं मैं कह रही कि अच्छा आप बताइए जिसका ध्यान बहुत ऊंचा हो जाएगा तो क्या वो प्रायश्चित नहीं होगा, उसमें वो ऑटोमेटिक होगा, उसमें विनय नहीं आएगी? आएगी ही आएगी। तो इसलिए वैसे ऐसे मेरे हिसाब से शायद नहीं है, पर तो मैं समझ पाती हूँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ये सब एक के बाद एक आएंगे ही आएंगे। मैं ये नहीं कह सकती जिसने प्रायश्चित नहीं किया वो वैयामृत नहीं करेगा, तो वैयामृत भी करेगा और प्रायश्चित भी करेगा, वो ऑटोमेटिक प्रायश्चित आएगा ही आएगा, क्योंकि उसको अपने अंदर से ये लगेगा कि ये कैसे मेरे से छूट गया, ये कैसे मेरे दोष आ गया इस नियम में। तो उसे बाहर से कुछ नहीं लेना देना, उसे ये है कि आत्मा का घात हो रहा है, और जब आत्मा का घात दिखाई देगा तो विनय भी आएगी, वैयामृत भी आएगा। आप बहुत ऊंचे हैं, मुनि महाराज कोई आचार्य हैं, मैं वहां पे पहुंची तो मेरा अपने आप मन करेगा अंदर से इनमें सारे आत्मा के गुण प्रकट हैं, तो मैं इनके भी नमोस्तु करूं। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि इनकी वैयामृत करो, इनकी विनय करो। आप बताओ सपोज मुझे अंकल से कुछ सीखना है कि इष्टोपदेश बहुत अच्छे से सीखना है, मेरे को पता है इनको बहुत अच्छे से आता है, तो आप बताइए अंदर से मेरे इनके प्रति अनुराग आएगा ही या नहीं आएगा? मुझे इनसे फिजिक्स सीखनी है, स्वाति जी से घर का काम सीखना है, तो मैं इनके चरण पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी, ये नहीं बाहर दिखाने के लिए नहीं कह रही मैं, मेरे अंदर से आएगा इनमें ये गुण है, तो इनसे ये गुण मैं अपने अंदर कैसे प्राप्त करूं। तो ये ऑटोमेटिक सारी चीजें हैं, बताने में आती हैं, परंतु जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये सब चीजें और विधायी रूप आने लगे। मैं इसमें कुछ थोड़ा हाँ, ऐड करना चाहूँगा। ये ऐसा नहीं है जैसे विभाजी ने कहा कि आपने अगर प्रायश्चित नहीं किया है तो विनय नहीं कर सकते, इस तरह की बात बिल्कुल नहीं कर है। सकते हैं, विभाजी ने जैसा बताया वैसे बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो इनका क्रम है उसकी सिग्निफिकेंस है, ये रैंडम नहीं अरेंजमेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस है। और तब जब तक कि प्रायश्चित नहीं होता, इतनी अच्छी उन्होंने व्याख्या की प्रायश्चित की कि प्रायश्चित में क्या है, अपने गुणों के प्रति, आपके अपने स्वभाव के प्रति निष्ठा है, नियम संयम सबकी, तो जब उसमें दोष लगा हुआ है, आपने प्रायश्चित नहीं किया है, तो आप जो पूरी विनय नहीं कर सकेंगे, वैयावृत्ति आपसे नहीं होगी पूरी तरह से, यानी उसकी पूर्णता नहीं है। पूर्णता तब होगी कि जब जो पहले स्थान पर बहिरंग अंतरंग तप है वो आपने प्राप्त कर लिया, तो तब उसके आगे आप पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं दूसरे के लिए। तो यानी प्रोग्रेसिवली इसी तरह से है। ऐसे ही आप उसमें देखें अगर बहिरंग तप में, तो सबसे आसान जो इसमें माना गया है वो ये है कि आपने अनशन कर लिया, चारों प्रकार के आहार का आपने त्याग कर दिया। अब अवमोदर्य जो है वो उससे थोड़ा कठिन काम है कि जब आपने अनशन किया है, ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लग रही है कि भूख से कम खाना न खाने से ज्यादा कठिन क्यों है। तो भूख से जब आपने अनशन कर लिया, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, तब आपका उपयोग खाने की ओर है ही नहीं, आपने उससे मन हटा लिया अपना, आपके लिए वो मैटर नहीं करता। लेकिन जब आपका मन है खाने का, आपके पास कोई प्रतिबंध नहीं है खाने के ऊपर, आपके सामने खाना मौजूद है, तब आप भूख से कम खाएं तो उसमें ज्यादा आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसलिए अब मौदर्य अनशन से कठिन तप माना गया है। और वृत्ति परिज्ञान उससे भी अधिक है कि आप चर्या के लिए निकले हैं। मैं मुनि की ओर से, मुनि महाराज के स्टैंड पॉइंट से बता रहा हूँ कि चर्या के लिए निकले हैं, अब आपका पड़गाहन हो रहा है, सब कुछ है, सब अनुकूल है,
कोई बाधा नहीं है, कोई अंतराय नहीं है, कुछ नहीं है, पर आपने एक इंटरनली एक अपना रिजॉल्व आपका ये रेजोल्यूशन है कि ऐसी परिस्थितियां होंगी तब मैं आहार ग्रहण करूंगा। तो फिर आपने उसको बहुत कठिन बना दिया है ना, यही उसका आशय होता है संज्ञान का। और मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा है, बाहिरंग तो हम जानते हैं, अंतरंग में एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने किसी एल्डरली, मतलब मेरे मामा जी है वो, उनको मतलब मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया कि मैंने तब 10 उपवास किए थे और वो हमारे उधर आए, मतलब और आए हुए थे सिटी में, और उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ तुम्हारे, और somehow I was tired and मैं थी भी बाहर, तो मैंने थोड़ा सा अवॉइड कर दिया। मैंने कहा मामा जी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब लेकिन मुझे बड़ा बहुत बुरा लगा कि वो ही वॉज वॉन्टिंग टू कम, और मैं कार भी भेज सकती थी, सब कर सकती थी, और मतलब मुझे इतना प्रायश्चित हुआ कि मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से ये गलती लगती है कि मैंने ऐसा किया कि, और उस वजह से मेरे को इतनी विनय आ गई और इतनी वैयावृत्ति की भावना आ गई कि मतलब एक तो मैंने संकल्प लिया कि किसी भी एल्डरली व्यक्ति का किसी भी तरीके से, मतलब जो भी मैं कर सकूं वो मैं करूंगी, मतलब ये मेरा प्रायश्चित करने का वो ये तरीका था। तो मतलब ये विनय और ये वैयावृत्ति मेरे उस प्रायश्चित की वजह से आई। तो ये मैंने सीक्वेंस, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा क्योंकि मैंने इस सीक्वेंस को अपनी लाइफ में देखा है कि जब मुझे प्रायश्चित हुआ तो स्वतः ही बाकी चीजें मेरे में आ गई। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, प्रायश्चित का मतलब खाली रियलाइजेशन है या उसके बाद कोई एक्ट भी करना है? एक तो होता है रियलाइजेशन हो गया कि हाँ मेरे से गलती हो गई, वो प्रायश्चित है। एक पनिशमेंट टाइप भी है, जैसे स्कूल में बोलते हैं प्रायश्चित करिए आप, आपको अब ये करना है, इसका मतलब क्या है? नहीं, उसमें दोनों चीज है। रियलाइजेशन होगा तो आप उसका बाहर से एक्ट भी करेंगे। जैसे मेरे से गलती हो गई तो सपोज मैंने 15 मिनट का स्वाध्याय का नियम और बढ़ा दिया, कोई नियम, या फिर मैंने कोई गलती से मेरे से खाया गया, मैंने कहा था मैं इस चीज का मैं त्याग करती हूँ, और किसी चीज में था मैंने ध्यान नहीं दिया और उसमें वो मैंने से खा लिया गया। तो अब आप अपना प्रायश्चित लीजिए, जिससे कि आपको ऐसा प्रायश्चित लेना है कि आज वो प्रायश्चित लेंगे, जैसे आपने मालाओं का नियम ले लिया, स्वाध्याय का नियम ले लिया, तप का ले लिया, या आगे के लिए वो नियम आपका 2 दिन का था, आपने उसे 15 दिन का बढ़ा दिया। तो किसी भी तरह से करके कि आगे से आपको याद रहेगा और आपसे गलती नहीं होगी, आगे से केयरफुली रहेंगे कि खाने से पहले मुझे ये सब चीजें चेक करनी है। तो वो एक याददाश्त बनेगी और आगे से फिर आपकी गलतियां कम से कम होनी शुरू हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रही एक दफा प्रायश्चित की बात आपकी कभी नहीं होगी, परंतु वो कम से कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप ये देखिए ना, ज्ञानी जीव के जितने भी ये तप हैं वो आते ही चले जाएंगे, और ज्ञानी है क्योंकि आपके छेव के छेव तक जरूर आएंगे, जैसे कमल अंकल ने कहा, परंतु प्रोग्रेसिवली डेफिनेटली बढ़ते 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 ही चले जाएंगे। इसीलिए ध्यान तप को उन्होंने आखिर में रखा। विपुल के प्रश्न का मैं उत्तर अगर दूंगा तो उसमें ये है कि ये सब प्रायश्चित में निहित है, यानी प्रायश्चित की विधि है। बल्कि आप देखेंगे तो आचार्यों के जो दायित्व हैं, आचार्यों का जो ड्यूटीज हैं, तो उसमें प्रायश्चित बहुत बड़ा है उनका, बहुत बड़ा तप है। तो प्रायश्चित यानी जो, बल्कि उनके संघ में जो साधक हैं, मुनि लोग हैं, उनके नियम संयम में कहीं पर कोई त्रुटि होती है तो उनको क्या फिर देना है प्रायश्चित, ये उनका कर्तव्य होता है। तो प्रायश्चित में सबसे पहले तो ये है कि आप अपने दोषों को स्वीकार करें। तो जो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अपने गुरु के समक्ष जाकर आप आत्मालोचना करें, आप बताएं कि आपसे ये गलती हुई है, और फिर विनय पूर्वक उनसे हर्ष पूर्वक, सजा के तौर पर नहीं, हर्ष पूर्वक आप प्रायश्चित के लिए निवेदन करें। और अगर गुरु उपलब्ध नहीं है तो आप जिनबिंब के सामने भी कर सकते हैं, और जिनबिंब भी उपलब्ध नहीं है तब आप स्वतः अपने आप ये संकल्प लें कि ये पहले आप अपना स्वीकार करें, अपनी गलती स्वीकार करें, फिर प्रत्याख्यान उसका लिए आवश्यक है कि आगे, वरना फिर फायदा क्या कि हर बार आप गलती करें और हर बार आप प्रायश्चित लेते रहें। तो उसमें प्रत्याख्यान है कि आप अपनी ओर से पूरा संकल्प करके ये नियम लेंगे कि अब ये दोबारा गलती ना हो, और फिर
ने बताया कि आप जैसे गुरु दें या आप स्वयं तय करें कि ठीक है मैं ये एक और अतिरिक्त नियम लेता हूँ या अपने इस नियम की अवधि बढ़ाता हूँ या कुछ और करता हूँ, तो ये सब सारी चीजें उसी के अंदर आ जाती हैं। प्रायश्चित का विधान है और बहुत ये विषय ऐसा है कि जिस पर बहुत पूरे ग्रंथ के ग्रंथ लिखे गए हैं कि किस प्रकार प्रायश्चित किया जाता है, पर ये 3 उसके आवश्यक अंग है प्रायश्चित के साथ में। बिल्कुल, मैं कमल अंकल से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ना अगर आप हम मंदिर में जाके लेते हैं, गुरु के सामने लेते हैं, तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसमें डिटर्मिनेशन पावर आ जाती है, तो वो आपका ज्यादा फलीभूत होता है, क्योंकि उसमें श्रद्धान ज्यादा बन जाता है। तो जहां श्रद्धान बच जाएगा, भाव ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। और आप देखिए ना, मैंने आपके सामने बताया मेरे से ये गलती हो गई, तो इसका मतलब मेरे में मान की कमी है कि मैंने आपके सामने बताया कि मेरे से गलती हो गई, और ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग ने कर रखा है, जैसे नियम संयम है, तो हमने एक डायरी में लिखा है। जैसे मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे सिस्टर्स ने मेरे सारे नियम संयम निभाए, हॉस्पिटल में भी। तो कैसे निभाए? क्योंकि उन्हें पता था। तो मैं तो आप सबसे भी यही कहूंगी कि अगर कोई भी नियम संयम है, तो हमारे आसपास वालों को सबको पता होना चाहिए मेरे क्या नियम संयम, जिससे जहां तक हो सके वो सारे नियम संयम निभ सके। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये पहली दफा मेरे एक्सीडेंट के टाइम मुझे अपना रियलाइजेशन हुआ था कि अगर उन्हें पता है, तो उन्होंने, जैसे डॉक्टर ने कहा कि रात को फल खिलाने हैं या केक खिलाना है, तो उन्होंने अपनी तरफ से जैसा उनकी डाइट प्लान था, मतलब सिस्टर्स का था, जो मेरे नियम के संयम के अकॉर्डिंगली थी, वो उन्होंने दिया। तो बहुत ही अच्छा रहा। और उसमें फिर अगर कोई रह गया तो उसमें प्रायश्चित करिए। और मतलब मैं तो अब अंदर से जनरली कहती हूँ कि जो मेरी किसी गलती होती है, वो मैं, जैसे कहते हैं ना, ढंडोरा पीट देती हूँ कि आज मेरे से गलती हुई, अब मुझे ये करना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने सबको बताया, दिमाग में ऐसा बैठ जाता है, आगे से वो गलती कम से कम होती है। प्रैक्टिकली मैं बता रही हूँ, ये नहीं कि शास्त्रों का लेख नहीं है, ये प्रैक्टिकली करने में, कि अगर आपने बता दिया तो आगे से फिर वो गलती नहीं होती। जनरली मैंने ये देखा गया है। तो मान को तो बिल्कुल खत्म करना है जड़ से। मान नाम की चीज तो होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे से आज गलती हो गई, आप बताइए मैं क्या करूं? बहुत सुंदर। तो आई थिंक टाइम भी हो गया है, बट इट वाज जस्ट अमेजिंग। एक और चीज लास्ट में, जस्ट फॉर नेक्स्ट स्टेप्स, मेरे को आज के सेशन के बाद ऐसा लगा कि क्या हम लोग 14 गुण स्थान का 12 भावना की बात कर सकते हैं? बिल्कुल करिए, बहुत सुंदर चीज है, बहुत ज्यादा सुंदर है। परंतु उसके लिए हाँ, थोड़ा सा इन डेप्थ जाना पड़ेगा, क्योंकि भावों के अकॉर्डिंगली गुण स्थान बढ़ेंगे। तो उसके लिए नॉलेज मतलब बहुत ज्यादा करनी है। तो बहुत छोटा छोटा एस्पेक्ट एक एक सेशन में हो पाएगा। हाँ। क्योंकि तो जसवाल अंकल, आपको लगता है कि इस ग्रुप की नॉलेज लेवल के हिसाब से वो टॉपिक ठीक है, या? बिल्कुल बिल्कुल राइट टॉपिक में ऐसी कोई बात नहीं है। टॉपिक तो अवश्य करना चाहिए, और उससे जो हम लोग नहीं जानते हैं वो भी जानने का मौका मिलेगा। अब आप देख ही रहे हैं कि जब ये 12 भावना शुरू की थी, तो तब जो हम लोग जो स्टार्टिंग पॉइंट था उससे तो थोड़ा आगे समझ गए हैं। अब ऐसे कलेक्टिव एफर्ट हो सकता है, सब लोग अध्ययन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। नहीं, एब्सोल्युटली, इसमें आपकी बिकॉज़ गाइडेंस बहुत ज्यादा चाहिए होगी प्रभा जी की, क्योंकि 12 भावना तो ठीक है, थोड़ा हम कोरिलेट कर पाते थे, well at least we are listening to those words. यहाँ तो वोकैबुलरी नहीं है। नहीं ऐसी कोई करना चाहिए, शुरुआत करने से ऐसा होती है है कि सीधा ही हम 14 गुण स्थान देख लेंगे, मतलब उसका वो कर लेंगे, तो जैसे उस चीज का रास्ता देख लिया जहां पहुंचना है, तो वो उस रास्ते को, तो वो मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है सोच के भी। भाई आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। जिस चीज को हम कल्पना कर पाए तो फिर उसकी चाह भी होगी। करना चाहिए। सब्जेक्ट डिफिकल्ट होगा कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सुनने का मौका तो मिलेगा और थोड़ा सोचने का मौका मिलेगा, और उससे हम जिज्ञासा बढ़ेगी कि हम सीखें। डिटर्मिनेशन कीजिए तो हो जाएगा। डिटर्मिनेशन करिए और कॉपी पेंसिल ले
एक एक चीज को मार्गना को समझाना, मतलब पहले बेस बनाने में शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर उसको कोरिलेट कर पाएंगे। तो उसके जो टर्म्स हैं, जो उनकी चीजें हैं, उनको पहले हमें समझना है और फिर कोरिलेट कर जाएंगे। थोड़ी सी मतलब इच्छुकता की बात है और कुछ नहीं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा भाव है जो आपके अंदर आया, पर हाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे, होमवर्क करेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नहीं, और फिर उतनी गहराई में नहीं जाएंगे शुरू में, तो यानी पहले कॉन्सेप्ट समझना आवश्यक है, पहले उस लेवल पे करेंगे। फिर इसमें तो ये होता है कि जितनी वाचना आप करते हैं, हर बार की वाचना में उसमें नए आयाम निकल कर आते हैं, नई बातें पता लगती हैं, आप दूसरी तरह से उसको रिसीव करते हैं, उसको आप इंटरनलाइज करते हैं। तो एक बार की थोड़ी होती है, इसमें कई आवृत्तियां होती हैं। बहुत होती है, और इसमें तो सम्यक्त की बहुत महिमा आ जाएगी दिमाग में। पहली बार उसे ग्रोसो मोडो समझा जाएगा, आप मोटे तौर पर समझेंगे, फिर धीरे धीरे सूक्ष्मता में जा सकते हैं। तो उसमें तो बहुत सुंदर है। समय हमारे पास है, इच्छा हमारे पास है। If you have the time and the inclination, I mean, there's no one to stop you. Definitely. But anyways, आज कुछ काफी लंबा खिंच गया है। हमारी जर्नी 1.5 साल में कहां से कहां आ गई। बिल्कुल। एंड विपुल भैया, आपका क्रेडिट है कि आप इतने अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो। नहीं, मैं उतनी अच्छी तरह नहीं कर पा रहा हूँ। विपुल भैया का तो बहुत ज्यादा हेल्प है, एक्सेस में हेल्प है। मैंने कल तो इन्हें बहुत तंग किया। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत सीखने को मिला और मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाया। मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा था इमेजेस, टाइप तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ टाइपिंग भी सीख लूं, कोई तरीका निकालूं। नहीं, अब मैं तो खुद पूछना चाह रही थी, ये टाइपिंग आपने पूरी की है? ये जो मुझे विभा जी ने भेजा था इमेजेस। अच्छा, वो इमेजेस पेस्ट हुई हैं। हाँ, इसीलिए इतना अच्छा नहीं आ पाया। नहीं, बहुत अच्छा था। नोबडी कुड मेक आउट। मैं तो सोची थी सेपरेटली विभा जी से पूछूंगी कि कैसे किया। बट आई थिंक हमें हिंदी की टाइपिंग सीख लेनी चाहिए और थोड़ा सा। नहीं, मैं सोच रहा हूँ हिंदी का टाइपिस्ट को ढूंढता हूँ मैं। और हिंदी की टाइपिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने लैपटॉप में ऑप्शन होता है ट्रांसक्रिप्ट का, जैसे इंग्लिश में लिखेंगे ना आप NEERAJ, तो वो अपने आप हिंदी में नीरज लिख देगा। आजकल वो ऑटोमेटिक ऑप्शंस अवेलेबल है लैपटॉप पे और मोबाइल फोन। देखते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे अंकल का जो प्रेजेंटेशन बना था ना, तो अंकल की तो प्रोफिशिएंसी है। अंकल बता पाता कि डैश में गड़बड़ हो गई है, ये यहाँ पे करता हो टाइपिंग, एटलीस्ट हमारे जो ये एक बड़ा अच्छा वो बन जाएगा। इसमें विपुल कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल